वलीद, आज रुखसत करके ले जाओ रूसा को, कल भले छोड़ जाना। देखो इन लोगों की बेयकीनी भी खत्म हो जाएगी। और यार देखो प्लीज, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, कोई नई प्रॉब्लम ना खड़ी हो जाए। और उरूसा बेचारी का सोचो, सुबह से उस बेचारी पे क्या गुजर रही है और तरह तरह की बातें कर रहे हैं लोग उसके सामने। मोहसिन, मॉम हॉस्पिटल में एडमिट है, डैड घर पे बीमार है। अगर इन हालात में इसे ले गया तो अरे जो आज होगा वही कल होगा ना, क्यों खुद को टेंशन में डाल रहे हो? कर गुजरो एक काम। बस करें आप लोग प्लीज। ना आप लोग रखना चाहते हैं ना यही साथ ले जाना चाहते। मैं कहाँ जाऊं, मैं क्या करूं, किससे कहूं? इस जिल्लत से बेहतर था कि मैं मर जाती। बच्ची जज्बाती है मेरे बेटा, मैं समझाता हूँ तुझे। देख बेटा, जो कुछ मैं कर रहा हूँ ना, ये मेरी दूरअंदेशी है? तुम्हारी आइंदा आने वाली जिंदगी को महफूज बनाने के लिए कर रहा हूँ। अरे इतबार नहीं है ना इन लोगों का, धोखे खाए हैं बड़े। चलो, अगर आज तुम्हें ये यहां से नहीं ले जाना चाहता तो फिर इसे तुम्हें तलाक देके निकाह खत्म करके जाना होगा बस। वेलकम। रशीद चाचा, रशीद चाचा। अस्सलाम वालेकुम वलीद बाबा। वालेकुम सलाम। वलीद बाबा, मुझे बता देते तो मैं दुल्हन बीबी की तैयारी के लिए कुछ कर लेता। नहीं नहीं, बस सब कुछ बहुत अचानक हुआ। बस आप इन्हें मेरे कमरे में ले जाएं। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो रशीद चाचा को बता देना। मैं मामा के पास हॉस्पिटल जा रहा हूँ। ठीक है बाबा। ओके, मैं आता हूँ। आए बेटी। आइए दुल्हन बीबी, आइए। ये है वलीद बाबा का कमरा। दुल्हन बीबी, यहाँ बेल लगी हुई है। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो ना, आप बेल बजा दीजिएगा, मैं आ जाऊंगा। आप आराम करें।
हफ्ते हो जाएं या 2 हफ्ते, मुझे ही आप लोगों की याद आती है, मैं ही आता हूँ यहाँ। आप लोगों को तो ख्याल ही नहीं आता। तुम्हारी याद में तो पिछली दफा भी हमें बहुत मरवाया था मेरे भाई। मामी तो वैसे ही हमें फकीर समझती हैं। जब भी अगर उन्हें सलाम कर लो ना तो जवाब ऐसे देती हैं जैसे कह रही हो माफ कर दो भाई। याद आ रही थी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मामी और बिनी इतना बुरा सलूक करती है, ऐसी तंजिया बातें करती है कि इंसान उनके घर ना जाने की कसम उठा ले। अच्छा, तो तुमने कसम उठा ली? हाँ, मैंने कसम उठा ली। मुझे बिन बुलाए मेहमान बनकर जाने की कोई जरूरत नहीं है, और जहां आपकी कदर ना हो वहां जाकर अपनी बेइज्जती और बेकदरी करवाने वाले पर सिवाय अफसोस के कुछ नहीं किया जा सकता। तुम जूस पियो, मैं आती हूँ। और तुम्हें आ गया? कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, सब कुछ हो गया खैरियत से। घर छोड़कर आ रहा हूँ। घर? किसे? रूसा को। क्या? आप उरूसा को घर ले आए? कमाल कर दिया आपने। निकाह करने गए थे आपने तो रुखसती भी कर ली। बस वहाँ सिचुएशन ही ऐसी हो गई थी, रूसा को लाना पड़ा। आपको अंदाजा है आपने मॉम और डैड की इजाजत के बगैर इतना बड़ा कदम उठा लिया है? कयामत आ जाएगी। डैड तो शायद अपनी भांजी को कबूल भी कर ले, लेकिन मॉम, बहुत बड़ा कदम उठा लिया भाई आपने। ये नहीं होना चाहिए था। आप उन लोगों को अपनी सिचुएशन समझाते, मजबूरी बताते। बताया था, सब कुछ बताया था, लेकिन पुप्पा जान ने। खैर, ये रुखसती कल होती या परसों, हंगामा तो होना ही था। मगर अब हंगामा नहीं, कयामत आएगी भाई। लेकिन आप परेशान नहीं हो, मैं आपके साथ हूँ। थैंक यू बीनी। मामा सो रही हैं? जाग रही हैं, और बहुत देर से जाग रही हैं। बार बार आपका पूछ रही थी। हाँ, तुम एक काम करो, तुम घर चली जाओ, रूसा को थोड़ी हेल्प हो जाएगी। मैं मामा के पास जाता हूँ। मैंने उन्हें तसल्ली दी है कि भाई घर गए रेस्ट करने के लिए, थोड़ी देर में आ जाएंगे। भाई आप उरूसा की वजह से परेशान मत हो, मैं भी घर जाके देखती हूँ, उसे कंपनी दूंगी। आपका यहाँ रहना ज्यादा मुनासिब है। मॉम तो बार बार एक ही बात कर रही थी कि वलीद को बुलाओ, वलीद को बुलाओ। थैंक यू बीनी, थैंक यू सो मच। तुम्हारा साथ मुझे बहुत हौसला दे रहा है। अगर तुम नहीं होती तो मैं अकेले क्या करता। मैं आपकी बहन हूँ। बहनें तो भाइयों पर जान भी कुर्बान कर देती हैं। सब बातें भूल जाए। ओके, अब तुम घर जाओ, मैं यहीं पे स्टे करता हूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। बाय। परेशान ना होना बेटा, मेरी बेटी तो बहुत बहादुर और बाहिम्मत है ना। हर तरह के हालात में डट कर मुकाबला करना
खुद को साबित करना कि तुम आपदा की बेटी हो। मैं जबरदस्ती वलीद के सर पर थोपी जा रही हूँ। अम्मी, ये बहादुरी और बुज़दिली का नहीं, बल्कि मजबूरी और बेबसी का मार्का है। और एक बेबस बहादुर बनकर मैं क्या करूंगी? उरूसा, तुम्हारे साथ वलीद की मोहब्बत होगी जो तुम्हारी ताकत बन जाएगी। कि तो मुझे वहां जाकर मालूम होगा कि वलीद की मोहब्बत मुझे मजबूत करेगी या कि जबरदस्ती की रुखसती उसे उसी के घर में मुजरिम बना देगी। अब्बू ने बस अपने सर से बोझ उतारा है। तुम बार बार खुद को बोझ ना कहो। मैं जानती हूँ अम्मी मैं क्या हूँ। बस दुआ करें कि इस बोझ को उठाने वाला रास्ते में कहीं थक कर खुद को इस बोझ से आजाद ना कर ले। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो। मेरी एक एक सांस, एक एक पल तुम्हारे लिए दुआ को रहेगी, मेरी बहादुर बेटी। क्या हो गया? क्या तोड़ दिया? मेरा तो सपना चिकना चूर कर दिया तुमने। अरे सारा दिन तो इंतजार और टेंशन में गुजर गया। सुकून से सो तो लेने दो। बेटी की ऐसे जबरदस्ती रुखसती करके कितने सुकून से सो गए ना आप। अरे वो जाहिल औरत, अगर ये मैं जबरदस्ती ना करता तुम्हारी बेटी 40 साल तक इसी दहलीज पे बैठी है, क्योंकि तुम्हारी वो मक्कार भाभी और वो तुम्हारा बेहद सेहतमंद भाई वो रुखसती लेकर यहाँ आते, ये तो नामुमकिन था। अरे इस नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया तुम्हारे सलीम ने, किया कि नहीं? बेवकूफ औरत, शुक्र अदा करो। और उषा अपने ससुराल की हो गई ना, बहू बन गई उनकी, बस अब उस घर में चली गई। तुम्हारी बेटी अब ससुराल को संभाल लेगी। सो जाओ। तोड़ा क्या? ये हमारा दिल तोड़ा करो या ग्लास तोड़ा करो, बस सो जाओ। खुदा का वास्ते बंदो, सो जाओ बस अब। अच्छा सो जाना। अच्छा तो पानी भी नहीं है। रशीद चाचा ने कहा था किसी चीज की जरूरत हो तो बेल बजा दीजिएगा। अगर किसी ने आवाज सुन ली तो क्या? अब बिन्नी के डर से मैं भूखी प्यासी यहां मर तो नहीं सकती। रशीद चाचा। जी बीबी। आप कहाँ जा रहे? जो दुल्हन बेगम ने बेल बजाई, उन्हें यकीनन किसी चीज की जरूरत होगी तो वही पूछने जा रहा था। आप जाए, मैं देख लूंगी। बेटा वो मैं। आप जाएं, मैं देख लूंगी। जाए। जी बेटा। इसी कमरे में तुझे दफन करेंगे रोसा। आज तो पहली रात है, अब हर रात ऐसी ही होगी।
वेलकम भाभी जान। बहुत खुशी हो रही है आपको यहाँ इस तरह बैठा देख के। अल्लाह की शान है ना, कैसे लोगों का गुरूर दूसरों के कदमों के नीचे आता है। वो गुरूर था। पहले तुम्हारी माँ ने रो धो के, फिर तुमने मेरे मासूम भाई को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया, फिर उसे निकाह पे मजबूर कर लिया, फिर ये रुखसती। लेकिन ऐसी रुखसती तो उन लड़कियों की होती है जो अपने माँ बाप के काबू में नहीं, लेकिन इश्क के काबू में जरूर है। पिनी, क्या हुआ भाभी? गुस्सा आ गया? पर फैक्ट इज फैक्ट, और मैंने कुछ गलत नहीं कहा। लेकिन आप तैयार रहिएगा, मैं इस घर से आपको जलील करके निकलवाऊंगी। मेरी प्यारी भाभी जहर लगती है मुझे। गुड नाइट। पप्पा जान की बेअदबारी ने हमें कितनी मुश्किल में डाल दिया है। वहां उरूसा अकेली है और यहां मैं। जिस वक्त का मैंने बरसों इंतजार किया, वो वक्त आया तो कितने अजीब तरीके से। मामा का रिएक्शन पता नहीं क्या होगा, और पता नहीं उरूसा ने कुछ खाया भी होगा या नहीं। इन्हीं से पूछता हूँ। क्या हो गया अम्मी? तुम बैठी इतनी रात को अकेले यहाँ पे? कुछ नहीं, रूसा की याद आ रही थी। याद आ रही है? अभी 1 घंटा तो हुआ है उसे कहते। कौन सी याद आ रही है? शुक्र करें मामला हल हो गया है, बैठ के रो रही है। जाए जाके आराम करें। अजीब है वैसे आप, दुख हो तो भी रोती हैं, खुशी हो तो भी रोती हैं। हर वक्त रोना ही डाला हुआ होता है आपने। अजीब।
उसे गए सिर्फ 1 घंटा हुआ है और ऐसा लग रहा है जैसे सदियां बीत गई हो। जो हमेशा आपके करीब रहे हो ना, शायद उनकी एक पल की जुदाई भी सदी के बराबर लगती है। लेकिन ये दुख तो सिर्फ वही समझ सकता है ना जो अपने किसी बहुत प्यारे की जुदाई देखता है। अल्लाह मेरी बेटी को बहुत खुश रखना, उसके सारे दुखों का बदावा कर देना। आमीन। खाना, माय फुट। मैं उसकी नौकरानी हूँ जो उसको खाना दूंगी? मैं तो उसका चेहरा तक देखना पसंद नहीं करती। लेकिन असल इशू तो कल उठेगा। अच्छा, तो फिर तुमने उसकी हेल्प क्यों की? यार वो तो मैंने अपनी लालच में किया ना, ताकि मॉम डैड को राहिल के लिए मनाना इजी हो। ओह, इसका मतलब है कि तुम टिपिकल नन बनोगी। तो और क्या, तुम देखना मैं इसका हशर क्या करती हूँ। सारा गुरूर और सारे नखरे निकाल दूंगी मैं। पोजीशन होल्डर और एग्जाम्स देने का तो सवाल पैदा ही नहीं होता। अच्छा चलो ठीक है, फिर कल बात करते हैं। तुम भी जरा जाकर देखोगे वो क्या कर रही है। हाँ हाँ देखती हूँ क्या कर रही है। चलो बाय। देखूं, दफा करूं। सो गई होगी। वैसे भी इसके बाप ने भी कभी नहीं देखा होगा इतना आलीशान बेड, आलीशान रूम। मौज तो वैसी लग गई है फकीरनी की। थक गई यार, मॉम की ड्रामेबाजी में पूरा दिन जाया हो गया। लेकिन एक काम अच्छा हो गया, भाई की शादी। अब भाई का मजा। अब होंगे हर दिन हर वक्त तमाशे 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 तमाशे। पूरा पूरा दिन तमाशे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, एहसान है मेरे मालिक का। बाल बाल बच गए हम। मैंने तो 2 नफिल शुक्राने के पड़े। शुक्र है उस छचूदर उरूसा से जान छूट गई हमारी, वरना तो हमारे सारे प्लान तबाह हो जाते, बर्बाद हो जाते, खाक में मिल जाते। अब देखो ना, इतनी मुश्किल से हम साइमा भाभी के साथ गुजारा कर रहे हैं, और तो और उनकी बहन सड़ियल बदमिजाज चिड़चिड़ी। अरे लगता है फलसफा उसके चेहरे पे लिखा हुआ है अम्मा। ऐसे लोगों के साथ रहने के लिए ना इंसान को दिल, गुर्दा, फेफड़ा, पता नहीं क्या क्या चाहिए होता है। अरे बिल्कुल ठीक कहा, बल्कि मैं तो कहूंगी क्या लाजवाब बात की है तुमने। वाह मोहसिन, वो तुम बात सुनो मेरी। वहां पर तुम्हें माँ और बहन नजर नहीं आ रहे थे? जो तुम्हारी सास तुम्हें सबक पढ़ा रही थी वो सब समझ में आ रहा था। जोरू का गुलाम कहीं का। अरे बीवी के साथ साथ क्या तूने पूरे घर का ठेका उठा लिया था? बड़ी ताबेदारी कर रहा था उन सबकी। अम्मी वो उस वक्त ना वो इस तरह से हाथ जोड़ के इल्तिजा करने लगे तो मना नहीं कर सका। अरे वो एक मर्तबा रोकर सारी उम्र हमें रुलाती रहती बेवकूफ। और तुम, बड़ा शौक चढ़ रहा था तुम्हें बलि का बकरा बनने का। हाँ तौबा है भाई, लड़कियों को दोस्ती में इतना भी पागल नहीं होना चाहिए कि अपनी कुर्बानी देने को तैयार हो गई। ऐसे एक बात बताऊं मैं तुम्हें, अरे बेटा ये खुद तो डूबती हैं, साथ साथ सबको ले डूबती हैं। जरा ध्यान से। रहने दो अम्मा, देखा था मैंने जोया के चेहरे का रंग। रुखसती का नाम सुनते ही ना पीली पड़ गई थी बिल्कुल।
बाद में उसको पता चला होगा, यकीन आ गया होगा कि ये नेकी उसके गले में पड़ जाती। अम्मी ये बातें सुबह भी हो सकती हैं, हर वक्त एक ही बात। मैं जा रहा हूँ सोने, थक गया हूँ। मम्मी मैं भी बहुत थक गया हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं भी जा रहा हूँ। हाँ भाई मोहसिन भाई, आप तो थक गए होंगे। शादी की सारी जिम्मेदारी आपके कांधों पर तो थी, मेज कुर्सियाँ शामियाने खाना। अम्मा मुझे तो डर लग रहा था कि मोहसिन भाई कहीं बर्तन धो के घर ना लौटे। जानती हूँ, मैं देख रही थी, सब देखा है मैंने, कैसे वहां पे घर दामाद बना फिर रहा था। मम्मी आपको जितना डांटना है सुबह डांट लीजिएगा, अभी बहुत नींद आ रही है, सो जाऊं। देख रही हूँ मैं, सब मालूम है मुझे, ये जो तू बिलाल के नक्शे कदम पे चल रहा है ना, लेकिन मुझे भी ना कसबल निकालने आते हैं। हाँ, माँ हूं मैं तेरी। जाऊं? जाइए। शब बखैर। गुलाम कहीं का। टर्न्स एंड ट्विस्ट तो किसी फिल्म में ही होते हैं। लगता है एक्शन और थ्रिल से भरपूर सारा दिन कोई मूवी चलती रही। ओह गॉड, जिसका एंड रो धोकर हैप्पी हो जाता है। वैसे अगर उसका एंड हैप्पी ना होता तो मैंने तो बिलाल को खो ही दिया था। जब निकाह के लिए वो जा रहा था और उरूसा के साथ बैठा था तो मेरा दिल जैसे किसी ने जोर से मुट्ठी में जकड़ लिया था। मुझे सांस लेना मुश्किल हो रहा था। मुझे लगा था मैं मरने लगी हूं। शायद मोहब्बत छिन जाने की अज़ियत मुझे पहली बार महसूस हुई थी और बहुत शदीद हुई थी। मुझे तो ये एहसास भी आज हो रहा है कि मैं उससे कितनी शदीद मोहब्बत करती। क्या वाकई में उससे मोहब्बत करती हूँ? नहीं, शायद हाँ। उफ, प्लीज मुझे कोई अच्छी खबर सुनाओ। कब जा रही हूँ मैं घर? क्या कह रहे हैं डॉक्टर? डॉक्टर ये कह रहा है कि आपको छुट्टी मिल गई है। अब आप घर जा सकती हैं, लेकिन मेडिसिन आपने वक्त पे लेनी है। उफ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये माहौल इतना डिप्रेसिंग है, पता नहीं कैसे लोग रहते हैं यहाँ और बीमार हो जाते हैं। मामा बिल्कुल इसी तरह से जैसे आप यहाँ नहीं है, मजबूरी में, तो लोग यहाँ मजबूरी में रहते हैं। बीमार माँ को लेक्चर दोगे? लेट्स गो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा दिल क्यों घबराने लगा है? मुझे चक्कर आ रहे हैं। हाँ, मैंने कल सुबह से कुछ खाया भी तो नहीं है। मामू जान भी मिलने नहीं आए मुझसे। शायद बीनी ने उन्हें बताया नहीं मेरे बारे में। मगर मैं यहाँ क्यों और कब तक कैद रहूंगी? मुझे खुद बाहर जाना चाहिए। ये मेरा घर है। मैं यहाँ दूसरों के रहमो करम पर कब तक भूखी प्यासी रहूंगी? मामू से भी खुद मिलकर आती हूँ।
अरे दुल्हन बेगम उठ गई आप? चाय लाऊं आपके लिए? रशीद तुम चाय लेकर नहीं आए मेरी अभी तक। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये सब वो वलीद बाबा रात ही नहीं यहाँ छोड़ के बेगम साहिबा के पास हॉस्पिटल गए। वलीद तुम्हें यहाँ? ओह माय गॉड, वो तुम्हारे घर आया था? जी। अकेले? जी। आप जाए। जी बेटा। घर आ गए, अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर ने भी कहा था स्ट्रेस अवॉइड करें, बस अल्लाह ने बचा लिया। ये लड़की मेरे घर में क्या कर रही है? कुछ पूछ रही हूं मैं, ये क्या कर रही है मेरे घर में? कौन लाया इसे? मामा अब ये कोई गैर नहीं है। तुम लेकर आए हो? क्यों लेकर आए हो इसे? क्यों? ये मेरी बीवी है और आपकी बहू है। कल रात हमारा निकाह हो चुका है। ज़हीर, आप जानते थे कि ये कर रहा है? नहीं, मैंने खुद से अभी देखा है। मामा वो कल रात को तुम अपनी माँ को अस्पताल में सोता हुआ छोड़कर धोखा देकर जाकर निकाह किया है, ये बोलना चाह रहे थे तुम मुझे? ये किया ना तुमने, माँ को धोखा दिया, इसके लिए निकाह कराए हो तुम? इसके लिए नहीं मामा, फुप्पो से किया हुआ अपना वादा पूरा करने के लिए। तो कम से कम बताना तो था हमें। ऐसा फुप्पो से कौन सा वादा किया तुमने कि तुमने अपनी माँ को धोखा दिया? बताओ मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। इसमें धोखे वाली क्या बात है मामा? आप लोग जा रहे थे ना मेरे साथ निकाह के लिए, तो नहीं जा सके। इसमें छुपाने वाली क्या बात थी? मैंने निकाह कर लिया। हाँ, मैं मर जाती तो मेरे जनाजे से पहले इसका निकाह कर लेना तुम। अगर 4 दिन सब्र कर लेते तो क्या ये मर जाती या तुम मर जाते? क्यों इस तरह से चोरी छुपे निकाह किए तुमने? हाँ, प्लीज, अब आप ओवर एग्जैजुरेट कर रही हैं, ओवर रिएक्ट कर रही हैं। जो काम कल होना था वो आज हो गया, तो क्या फर्क पड़ता है? नहीं हुआ ना गुनाह? निकालो इसको, पकड़ो इसको घर से निकालो मेरे, निकालो इसको। आराम से संभालो खुद को, तबीयत खराब है तुम्हारी। नफरत करती हूँ मैं इससे, इसकी माँ से, इसके खानदान से। इसको निकाले, मैं मर जाऊंगी। क्या हो गया तुम्हें? खुद को संभालो प्लीज। माँ अस्पताल में और ये निकाह कर रहे हैं। क्या हो गया मॉम? संभालिए खुद को। कैसे संभालूं? देखो क्या किया तुम्हारे भाई ने, देखो क्या किया, निकाह करके। तो क्या हो गया? इतना जज्बाती क्यों हो रही हैं? शादी तो की, कोई गुनाह थोड़ी हो गया है। इतना वावेला मचा के चुप कर जाओ। देख रहे ज़हीर देख रहे, ये भी मिली मेरे भाई के साथ। दोनों देखो किस तरह से धोखा दिया मुझे। अब समझ आई कि तुम क्यों अस्पताल में रात को आई थी। झूठ बोला था। भाई घर गए, ये घर गए, निकाह कर रहे हैं। तो क्या करती? सच बता देती ताकि सच में आपको हार्ट अटैक आ जाए। चुप हो जाओ प्लीज। आ जाओ, तुम आराम करो, चलो प्लीज आओ। मैं मर गई तुम सबके लिए। तुम आओ प्लीज। मेरा कोई बेटा कोई बेटी नहीं है। बस बस बस। इधर आओ ना मेरे साथ, जरा बैठ आराम से प्लीज। बैठो तुम बैठो तो सही, बैठो। ये लो पानी प्लीज।
एक बार जहर पिलाए मैं मर जाऊं, मैं मर भी गई तो इनको कोई असर नहीं होगा। मेरे बच्चे ही मेरे दुश्मन हैं। खुदा के वास्ते इसको निकालें। मैं आपदा की बेटी को यहाँ नहीं बर्दाश्त कर सकती, मैं मर जाऊंगी, मैं बता रही हूँ आपको। आराम से, तुम्हारी तबीयत खराब हो गई। आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? निकाले इसको निकाले यहाँ से, निकाले। नहीं पीना, मेरी बात सुनिए, निकाले इसको, निकाले इसको। अच्छा ठीक है, ठीक है, मैं करता हूँ कुछ। तुम ये लो, पानी पी लो प्लीज। इसको निकालेंगे। देखो तुम ये पानी पी लो, मैं देखता हूँ, करता हूँ कुछ। मैं आग लगा दूंगी घर को। इसको निकाले, मुझसे वादा करें जहीर, आप निकालेंगे इसको। मैंने कहा ना मैं करता हूँ कुछ, तुम अपने आप को संभालो। ये लो पानी पियो, पानी पियो, पानी पियो, पानी पियो, ठीक हो जाएगा सब। सब ठीक हो जाएगा, रिलैक्स। इस तरह से तो मामला खराब हो जाएंगे ना। मैं करता हूँ कुछ, ओके, रिलैक्स।